हेलो दोस्तों, स्वागत है एग्जाम ब्रदर्स में। तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं दो अवयवों का अंतर। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कॉपी और पेन निकाल लीजिए और आज का हेडिंग दे दीजिए बाबू कि दो अवयवों का अंतर कैसे निकाला जाता है। ठीक है, देखिए हेडिंग हमारा दो अवयवों का अंतर। अंतर मतलब घटाना। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि दो अवयवों को कैसे जोड़ा जाता है या फिर अवयवों में अधिक से गुना होता है तो क्या होता है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर उस वीडियो को देख लीजिए बाबू। ठीक है, देखिए हेडिंग है हमारा दो अवयवों का अंतर, डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस। ठीक है, अब ये होता क्या है तो करेक्ट देखिए, दो समान कोटि। देखिए यहाँ बहुत अच्छा बात लिखा हुआ है, समान कोटि। जब तक दोनों अवयव का कोटि समान नहीं होगा हम दो अवयवों को ना तो जोड़ सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं। यानी दो अवयवों को जोड़ने घटाने के लिए उनकी कोटि क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए बाबू। ठीक है, तो कह रहे कि दो समान कोटि के अवयवों के संगत अवयवों को घटाने पर, यानी संगत अवयवों को घटाने पर प्राप्त अवयव को अवयवों का अंतर कहते हैं। यानी मान लीजिए अगर समान कोटि के दो अवयव हैं तो उनके संगत अवयवों को घटाने पर जो अवयव प्राप्त होता है उसे अवयवों का अंतर कहते हैं। यदि कोटि समान नहीं हो तो अवयवों का अंतर परिभाषित नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर कोटि समान नहीं होगा तो हम अवयवों को नहीं घटा पाएंगे। क्लियर बाबू। आइए यहाँ एग्जाम्पल लेके समझते हैं। देखिए हमारे पास एक अवयव है, मान लीजिए 6, 7, 8 -3, और एक दूसरा अवयव है बाबू, मान लो है 5, 2, 4, 7। ठीक है, मुझे क्या करना है, देखिए दोनों कोटि समान है, 2 गुने 2, इसका भी कोटि 2 गुने 2 है, इसका भी कोटि बोलिए क्या है बाबू, 2 गुने 2। क्लियर। मुझे करना है, घटाना है बाबू, a माइनस बी। तो a माइनस बी का मतलब ये हुआ ना कि मुझे घटाना है 6, 7, 8 -3 में से माइनस किसको करना है बाबू, 5, 2, 4, 7। तो यानी जब कोटि समान है तो संगत अवयव को घटा दीजिए। बोलिए 6 में से 5 जाएगा 1, 7 में से 2 गया 5, 8 में से 4 गया 4। यहाँ बोलिए -3 में से -7 गया बाबू। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। देखिए -3 -7 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 3 और 7 हो जाएगा -10। यानी चले हैं घटाने, लेकिन चिन्ह के हिसाब से कभी कभी जोड़ना भी पड़ता है। ठीक है ना, आप इससे परिचित होंगे बाबू कि प्लस प्लस होता है प्लस, माइनस माइनस भी होता है प्लस, अब प्लस माइनस होता है माइनस, अब प्लस माइनस भी क्या होता है, माइनस। तो इससे आप लोग परिचित होंगे, ये कभी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर a माइनस बी मैंने ज्ञात किया तो 1, 5, 4 -10 आ गया। ठीक है ना बाबू। अगर हम कहेंगे कि b माइनस ए निकालिए तो b माइनस ए का मतलब बता दीजिए क्या होगा बाबू, b वाला पहले लिखा जाएगा, क्या होगा, 5, 2, 4, 7, अब माइनस ए का मान बता दीजिए, ए का मान है 6, 7, 8 -3। ठीक है, अब घटाएंगे तो बोलो क्या मिलेगा हमें, 5 में से 6 गया -1, 2 में से 7 गया बाबू -5, 4 में से 8 गया -4। ठीक है, और 7 -3 तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 7 3 हो जाएगा 10। प्लस माइनस मुझे उम्मीद है आपको आता होगा बाबू। ठीक है ना, आप यहाँ देख सकते हैं कि a माइनस बी और b माइनस ए दोनों इक्वल आए क्या, नहीं आया बाबू। ठीक है ना, तो यानी कहने का मतलब क्या है कि अंतर का क्रम विनिमय नियम जो है वो पालन नहीं करता है। तो a माइनस बी जो होगा वो कभी भी b माइनस ए के बराबर नहीं होगा बाबू। a माइनस बी कभी भी b माइनस ए के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो हमने देखा, चलिए यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन लिया हुआ है बाबू, बारी बारी से इन क्वेश्चन को हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ना कि यदि a बराबर इतना और b बराबर इतना हो तो a माइनस बी और b माइनस ए ज्ञात करें। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा लूट नहीं लेना है बाबू। आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले लिखिएगा, ठीक है ना, कि दिया है अवयव a बराबर इतना, अवयव b बराबर इतना। ठीक है,
और उसके बाद आपको क्या करना है, लिखना है यहाँ पे a माइनस बी। तो a माइनस बी का मतलब बता दीजिए। a का मान आया है 6, 7, 8, 3, 2, 4, 8 माइनस 1 0, ठीक है। माइनस b का मान बता दीजिए। b का मान देखिए, b का मान दिया हुआ है 3, 4, 10 माइनस 5 1 0 और 2, 3, 7। अब यहाँ देखिए दोनों का कोटि समान है तो हम घटा सकते हैं ना जी। तो बोलिए 6 में से 3 जाएगा 3, 7 में से 4 गया बाबू 3, 8 में से 10 गया -2। बोलिए 3 में से -5 जाएगा। देखिए 3 अब माइनस -5 तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 और 5 क्या हो जाएगा 8। यानी आपको चिन्ह का भी ध्यान रखना पड़ेगा। 2 में से 1 जाएगा 1 हो जाएगा, 4 में से 0 जाएगा 4। बोलिए 8 में से 2 जाएगा बाबू 6, -1 में से -3 जाएगा तो माइनस माइनस प्लस यानी -4 हो जाएगा। 0 में से 7 जाएगा -7। यानी आप इसको विस्तार पूर्वक लिख के बना सकते हैं और नहीं तो शॉर्टकट भी बना सकते हैं। क्लियर, इसमें ज़्यादा लोड लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखो b माइनस ए, तो इसमें कुछ करना नहीं है बाबू, ठीक है ना। b वाले को पहले लिख दो, a वाले को बाद में लिख दो, ऐसे ही घटा दीजिएगा, ठीक है। इसको आप लोग अपने से कर लीजिएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए इस पर आधारित एक और क्वेश्चन यहाँ लेते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। ये सब सारे क्वेश्चन कोई नए सब क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन हर बार आपके एग्जाम में आते हैं। देखिए अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है बाबू। अगला सवाल कह रहा है कि यदि a बराबर इतना और b बराबर इतना हो तो 3a माइनस 2b ज्ञात करें, ठीक है। तो सबसे पहले बाबू लिखेंगे कि दिया है अवयव a बराबर इतना और b बराबर इतना, ये आपको लिखना है। और लास्ट में लिखना है बाबू, बोलो 3a माइनस 2b, इसका मान बताना है। तो बोलो 3 और a का मान बता दीजिए क्या है। a का मान दे दिया है 2, 3, 4 -1, ठीक है। माइनस है तो -2। b का मान बोलिए, b का मान दिया है -1 0 -2 5। अब देखिए इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि अगर किसी अवयव में अधिक से गुना होता है तो क्या होता है। तो यहाँ देखिए 3 है ना, तो 3 में सब से गुना होगा बाबू। तो सब से गुना होगा 3 दूनी 6, 3 के 9, 3 चौका 12 और 3 एकम -3, ठीक है। और देखिए माइनस 2 से सब में गुना हो जाएगा, तो बताइए 2 से गुना होगा तो ये हमारा हो जाएगा बाबू -2, और 2 में 0 से 0 और 2 दूनी -4 और 2 पचे 10। अब दोनों को घटा देना है, ठीक है। अभी मैंने बताया कैसे घटाना जाता है बाबू। तो बोलो 6 में से -2 जाएगा, चिन्ह का ध्यान रखिएगा, 6 -2 तो माइनस माइनस प्लस, तो 6 2 हो जाएगा 8। 9 में से 0 जाएगा बाबू 9 हो जाएगा। 12 में से -4 जाएगा, ध्यान रखिएगा, 12 माइनस 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 प्लस, 12 4 16, -3 -10, ठीक है। तो -3 -10 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -13। ये हमारा हो गया फाइनली आंसर, ठीक है। तो आपके बुक में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है ना। उन सभी क्वेश्चन को आप जाकर बनाइए, हल करिए। मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।